जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 413, यानी कि 913, 413 नहीं है, 913 है। और आज ये प्रोग्राम मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ गोरखपुर, और उसके पास में एक जगह है देवरिया, एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे एक देवी माता का मंदिर है जहाँ पे मैं आया हूँ। और वहाँ पे मैंने दर्शन किए। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, तो उन लोगों के साथ में हूँ। और आप देख सकते हैं तो, मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत ही प्रिय दोस्त हैं मेरे, जिनके इनविटेशन में मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये आपको बताएंगे अपने बारे में। और ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, देवरिया के रहने वाले हैं। आप बताइएगा अपने बारे में। मैं चंद्रशेखर सिंह, मैं बैतालपुर देवरिया का निवासी हूँ, और आदित्य कश्यप जी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरे बुलावे पे 2 दिन के लिए उन्होंने समय दिया। इसके लिए मैं भगवान और आदित्य जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यह मेरे बुलावे पे, पहले बुलावे पे देवरिया में, गोरखपुर में आ गए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। सो जो ये जो माता है उनका नाम क्या है जो आपने बताया? तरकुलही माता जी। तरकुलही माता है, और ये 2 सिस्टर्स थी और मुगल्स इनके पीछे थे। और इसकी बड़ी अजीब सी कहानी है, जिसमें कि तरकुलही माता, जिनके पीछे मुगल्स आए थे, जो कुछ लोग आए थे, और इन्होंने, क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि भाई इनके साथ में कुछ भी इस तरह कार्य हो, तो इन्होंने अपना बलिदान दिया। इसके बाद इनकी सिस्टर थी जो बाद में पीछे थी, उन्होंने भी बलिदान दिया, क्योंकि तरकुलही माता ने बलिदान दिया था, इसलिए उनके नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। और ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट है, चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, गोरखपुर चौरी चौरा के पास तरकुलहा स्थान तो है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा एक जगह है, जो कि चौरी चौरा भी बहुत ही फेमस जगह है। 1922, राइट? हाँ, 4 फरवरी 1922 में यहाँ पे एक थाने को फूंक दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कार्य किए थे किसानों के लिए जो उनको पसंद नहीं थे। तो दोस्तों, मैं हूँ आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की, और आज मैं यहाँ पर देवरिया में हूँ, इसके बाद गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद मुझे अयोध्या जाना है, और अयोध्या के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ के लिए कुछ बहुत ही विशेष हैं जो कि मैं सुनाना चाहता हूँ, जो कि मेरे दोस्त ने तो यहाँ पे अयोध्या में आपने देखा होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी दिवाली गई थी, और यहाँ पे इतने दीपक जलाए गए थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया था। तो दोस्तों, यहाँ पर करीब यहाँ पे एक 40 फीट की जो लंबी मूर्ति थी, इसको लगाया गया, वीणा थी बल्कि, तो इस वीणा को लगाया गया यहाँ पे। और इसके बाद ये बहुत ही फेमस हो गई जगह। और मैं अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। इसमें एक विशेष कार्यक्रम है, और जिसका शीर्षक है ईश्वर का स्मरण, यानी कि आप ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने जीसस क्राइस्ट को याद करते हैं, अपने वाहे गुरु को याद करते हैं। हम अपने ईश्वर को क्यों याद करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है, और जो मैं यहाँ से सुनाना चाहता हूँ, इसको शायद मेरे ख्याल में सभी सुनना चाहेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सुनना चाहते हैं। और मेरे दोस्त हैं जो सिंह साहब हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आप आइएगा, और आने के बाद आप कुछ ऐसी जगहों का दर्शन कीजिएगा जो आपको हमेशा स्मरणीय रहे, ईश्वर का स्मरण। तो दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जगह ये ऐसा है। और दोस्तों, ईश्वर को हम हमेशा याद करते हैं, और ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था जो होती है, जो हमारा विश्वास होता है, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि आपने ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, अल्लाह को देखा है, जीसस क्राइस्ट को देखा है, तो किसी ने भी किसी को नहीं देखा होता है, क्योंकि वो एक इतिहास होता है। इतिहास को हमें नहीं पता है। इतिहास में जो लिखा होता है, हमारी आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है, जो हमें करना पड़ता है। और इसी इतिहास को, इसी ईश्वर को, इसी स्मृति को दोहराने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जो माता है, जिनके दर्शन मैं करने आया हूँ, और दर्शन करने के बाद मैंने आभास किया कि यस, यहाँ पे जरूर एक ऐसी शक्ति है
जिसमें कि बहुत सारे लोग आते हैं। क्योंकि मैं आज सुबह जब यहाँ से जा रहा था तो बहुत अपार भीड़ थी यहाँ पर, और जब रात को मैं आया तो मैंने देखा कि सच में इस ईश्वर में, इस माता में कुछ शक्ति है। तो इसीलिए हमें उसी ईश्वर को हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सिर्फ बिलीफ होती है और कुछ नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि आपने देखा है, तो देखने के लिए आपको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ अपनी आस्था, अपनी बिलीफ, अपनी मान्यता की ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अगर आपको याद भी करना है ईश्वर को, तो आपको पूरे तन मन, धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन तन और मन से आपको पूरा लीन होना पड़ता है, उसमें विलीन होना पड़ता है। और जब आप लीन और विलीन हो जाते हैं तो आप ईश्वर से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचनम, यानी कि आपके जो कर्म होते हैं वही आपको ईश्वर के पास लेके जाते हैं। बाकी ईश्वर जो चाहता है वही होता है। इसलिए हमेशा जब भी आपको समय मिलता है, आप अपने ईश्वर को याद कीजिएगा और ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तरकुलई माता की जय, यस, तरकुलई माता की तरकुलई माता की जय, जय। धन्यवाद।